गुड इवनिंग बेटा, कैसे हो सभी लोग? सभी का ढेर सारा स्वागत करते हैं आज के सेशन पे। जल्दी सभी लोग फटाक से जुड़ते हैं और आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। कैसे हो आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, मजे कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और खूब मन लगा रहे होंगे। तो जल्दी सभी लोग फटाक से आके जुड़ते हैं और आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। खूबीराम, रोहित, काजल, अंकित, वर्षा, मिस शनाया, ज्योति, अब्दुल, हर्ष श्रीवास्तव, विजय स्टडी, सभी को गुड इवनिंग। कैसे हो सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, मजे कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई करो यार, है कि नहीं? चलो, गुड इवनिंग बेटा सभी को। सभी लोग जल्दी से आके फटाक से जुड़ते हैं और आज का सेशन स्टार्ट करें। ज्योति, अंशुमान, विजय, बंशी, शुभम, विष्णु, विश्वास, रवि, विजय, हर्ष, ज्योति, शैब्रीन, ज्योति प्रजापति, ग्रेशी गुप्ता, आयुष, शुभम, मनोज, जितेंद्र, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, सभी को शुभ संध्या। चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बेटा। सभी लोग आ चुके हो तो आज का सेशन स्टार्ट किया जाए। आज बेटा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4। इससे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्चुअल में डिस्कस किया था इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, इसके बारे में हम लोगों ने जाना था। आज हम लोग इसका सोल्यूशन करने वाले हैं। तो जल्दी सभी लोग फटाक से आके जुड़ो और आज का सेशन स्टार्ट करें। मैथ्स एकदम टाइम से पहले कंप्लीट होएगी, वन को परेशान मत हो। एक एक क्वेश्चन होंगे, सब कुछ होंगे। अभी सर जिंदा हैं, जब तक सर जिंदा हैं तब तक डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है बेटा? जल्दी से प्रांजल, खूबी, शिवम, वंश, फतेहचंद, राहुल, मनोज, सार्थक, अनुज, शैलेंद्र, सभी लोग जल्दी से आ जाओ भाई फटाक से। कोई लेट मत करो, क्लास टाइम से आ जाया करो आप लोग। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, सत श्री अकाल, सभी को नमस्ते मेरा। तो आज का जो सेशन है बहुत ही प्यारा सेशन है। आज बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे 3.4। कौन सी एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले हैं? 3.4। इसके हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे, इसके हर एक क्वेश्चन के पीछे की ट्रिक देखेंगे। तो जल्दी से आ जाओ सभी लोग फटाक से, बिना लेट किए, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के। तो थोड़ा सा बोर्ड सेशन सही हो जाए, 1 सेकेंड का वक्त लेंगे। थोड़ा सा बोर्ड का जो रेशियोज आ रहा है वो अच्छे से आ जाए। हमारे कंप्यूटर महोदय उस पर अपना दिमाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका दिमाग अगर सफल होता है तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। इच्छाकू पांडे, तोहफा, अंशु, रामनयन, विजय, शुभम, सतीश। चलो पहले मैं थोड़ी सी एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा और एक बात ये बताना चाहूंगा कि अगर कहीं कुछ इसके साथ अगर मेरे पास 5 लिखा हो तो 5 की पावर -5 -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। अगर 2 लिखा हो तो 2 इंटू 2 की पावर -1 क्या हो जाएगा? 1। और ये 2 की पावर -1 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 इंटू 1/2। ऐसा ही कुछ लॉजिक यहां पर लगाने वाले हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। एक्चुअल में क्या होता है कि यहां पर ये जो -5 -2 -1 हुआ, इसको ध्यान से समझो। अगर मैं कहूं ये ए है, अगर ए मैट्रिक्स में, किसी भी मैट्रिक्स में उसकी आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करा दे, अगर किसी ऑब्जेक्ट में उसके आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करा दो तो आपको वही ऑब्जेक्ट मिलेगा। और अगर आइडेंटिटी पे ए का मल्टीप्लाई करा दो तो भी आपको क्या मिलेगा? वही मिलेगा। मतलब चक्कू पे चाहे सेब गिरे, चाहे सेब पर चक्कू कटेगा, सेब ही सर। वंस आएंगे बेटा। यहां पर एक अनाउंसमेंट, एक बात बताना चाहूंगा कि पिछले 2 दिन जो क्लासेस नहीं चली उसमें हम भी दुखी थे बेटा, टेक्निकल प्रॉब्लम थी। हर जगह से लॉग आउट हो गया था यूट्यूब आपका ब्रांड चैनल पे कन्वर्ट हो रहा था, तो यूट्यूब वाले उसमें चेकिंग कर रहे थे, रेट पड़ी थी इसलिए नहीं आ पा रहे थे। चलो अब बेटा क्या करेंगे? क्वेश्चंस कह रहा है कि सर प्रश्न संख्या 1 से 17 के अवयव के व्युत्क्रम का यदि अस्तित्व हो, अस्तित्व का क्या मतलब है? अस्तित्व का मतलब है कि उसका व्युत्क्रम मतलब ए इनवर्स पाया जाए। ए इनवर्स पाया जाए का मतलब यह है बेटा कि जब मैं ऑपरेशन लगाऊं, जब मैं ऑपरेशन अप्लाई करूं तो उस स्थिति में कोई भी पंक्ति या कोई भी स्तंभ 0 0 ना हो। क्या कहना चाह रहा हूं कि ऑपरेशन लगाते वक्त कोई भी पंक्ति या स्तंभ 0 0 ना हो। कोई पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव
के सभी अवयव शून्य ना हो पाए, शून्य ना हो पाए। इस बात का हमें पूरा ख्याल रखना है कि जब मैं ऑपरेशन लगाऊं तो कोई भी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य ना हो पाए। लास्ट तक देखना, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। अभिषेक, दीपेश, रामनयन, शुभम, चलो आगे देखो। अगर ऐसा है तो फिर सर उसके आगे की बात बताइए, और उसके आगे की अगर मैं आपसे बात करूं तो सुनो। तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। किसके प्रयोग से? प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से। प्रारंभिक रूपांतरण क्या है सर? तो बहुत ध्यान से देखना और ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। पहला क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो दूसरा आएगा, दूसरा नहीं तो तीसरा, नहीं तो चौथा। बहुत सारे क्वेश्चन है, किसी न किसी में तो दिमाग में टनकेगा, क्योंकि सभी क्वेश्चंस के फॉर्मेट सेम है। और जिसे आ गया तो मेरे साथ बैठ के वो रिवाइज करे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, आप हमेशा पंक्ति पर ऑपरेशन लगाना। कहां पर? पंक्ति पर ज्यादा खुश रहोगे। और जब पंक्ति पर ऑपरेशन लगाते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं बेटा? A इक्वल टू आई ए। जब पंक्ति पर ऑपरेशन लगाते हैं तो A इक्वल टू आई ए लिखते हैं। और एक बात, बहुत ज्ञानवर्धक बात बता रहा हूं। ज्ञानवर्धक बात यह है कि ये वाला जो A है, कुछ भी करो यार, पिछले लेक्चर में जो 3 तरीके बताए थे, ऑपरेशन लगाओ, सब कुछ करो और इसको आई बना दो। ये वाले ए को हमें आई बनाना है। दिमाग में ये टारगेट फिक्स होना चाहिए कि सर कैसे भी करके ये वाले ए को हमें क्या बनाना है? आई बनाना है। बहुत ध्यान से, क्लासेस रेगुलर हो गई, 5 दिन की हो गई, घबराओ नहीं, अनाउंसमेंट हो जाएगा। सर ए को हमें आई बनाना है। ये जो ए है ना सर, इसको हमें आई बनाना है। और ये जो आई है ये कुछ भी बन जाए, कुछ भी बन जाए यार, कुछ भी, जो कुछ भी बनेगा। मान लो ये बी मैट्रिक्स बन गया, ये अगर बी मैट्रिक्स बन गया तो यही बी ए का क्या होगा? इनवर्स होगा। यही जो बी है बेटा ए का इनवर्स होगा। अब मन में सवाल, सर ऐसा क्या है? आप खुद ही बताओ। ए जो है, ए अगर ए है तो एक बात बहुत ध्यान से मुझे बताना, बहुत ध्यान से एक बात को समझना। अगर मैं कहूं किसी का इनवर्स, अगर किसी का भी इनवर्स उसके साथ मल्टीप्लाई करा दोगे तो आइडेंटिटी आ जाएगी। जैसे 2 था और 2 का इनवर्स 2 की घात -1, दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा? 1। इसका मतलब कि ये अगर बी बनेगा तो इसके साथ ए होगा ना, तो बी और ए का मल्टीप्लाई आई तभी आएगा जब बी क्या हो? ए इनवर्स। ये 2 टारगेट हमने आपकी जिंदगी पे ऐड कर दिए। दीपेश नहीं बेटा, एकदम सर अच्छे हैं। अब देखो सवाल यह है कि सर अगर 2 टारगेट सर ने दिए, देखो यही दिमाग में चलना चाहिए ये क्वेश्चन करते वक्त। क्या चलना चाहिए? कि इस ए को आई बना दें और बड़े होने की, अमीर बनने की इस दौड़ पर गलत कदम मत उठा लेना। मतलब इसको आई बनाते वक्त गलत तरीके मत अपनाना। वो सारे तरीके हम आपको बता रहे हैं जो सही है, बहुत ध्यान से देखना। ए इक्वल टू आई ए। और दूसरी बात समझो, ए क्या है? ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 1 - 1 2 3। और ये आई है, ये क्या है? 1 0 और 0 1। और ये क्या है? ए। अब हमने आपको टारगेट दिया कैसे भी करके इसको 1 0 0 1 बनाओ, इसको आई बनाना, इसकी शकल इसके जैसे। ध्यान से एकदम कमेंट रोक दो, अभी कमेंट देख ही नहीं रहे, जब कमेंट देखेंगे तो बताएंगे। ध्यान से सुनो, इसको मुझे इसकी शकल देनी है, इसको इसकी तरह बनाने। जैसे तुम्हें बनना है अमिताभ बच्चन, तुम पहले क्या करोगे? दाढ़ी वाड़ी अमिताभ बच्चन जैसे, फिर थोड़ी सी लंबाई बढ़ाओगे भाई, कहीं चढ़ जाओगे पहाड़ में। तो उसी तरह इसको इसकी तरह बनाने के लिए इसको पहले वाले को 1, दूसरे वाले को 0 और तीसरे वाले को 0 और पहले वाले को 1 बनाना होगा। कुछ ऐसा कमाल करना होगा, कुछ ऐसा कर कमाल कि ये क्या बन जाए? आइडेंटिटी बन जाए। अभी कोई मैट्रिक्स है फिलहाल, जल्दी से आइडेंटिटी बन जाए, कुछ ऐसा कर कमाल। तो चलो कमाल करते हैं और इसको अक्षय कुमार से मिलवाते हैं। इस पर ऑपरेशन क्या क्या लगा सकते हो? आप किसी भी 2 पंक्ति को आपस में बदल सकते हो या किसी भी 2 स्तंभ को बदल सकते हो, लेकिन यहां पर सिर्फ पंक्ति को बदल दो क्योंकि पंक्ति वाला लगा रहे। और अगर ये वाला लगा रहे तो आप ये भी कर सकते हो कि किसी भी पंक्ति में
किसी भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर सकते हो और किसी को भी किसी के साथ जोड़ घटा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो भैया, घबराना मत। इतनी बात समझ में आ रही? ये 3 ऑपरेशन है आपके पास, ठीक है विजय। अगर ये 3 ऑपरेशन है तो बहुत ध्यान से सुनना। अभी तो भैया टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अगर पिक्चर बाकी है, चलो ये पहले से। अच्छा एक बात बताओ, अगर 2x2 मैट्रिक्स हो तो ये ट्रिक याद रखना, जरूरी नहीं कि हमेशा यही फॉलो करें, दूसरी भी हो सकती, लेकिन इससे थोड़ी सी जिंदगी इधर आओ आसान हो जाएगी। अगर इससे जिंदगी आसान हो जाएगी, ये क्या ट्रिक है सर? इसमें भी ट्रिक होती क्या? कुछ नहीं होता इसमें, जो बता रहा हूं सिर्फ वही होता है। आप ऐसा करना, पहले इसको 1 बनाना, उसके बाद इसको 0, फिर उसके बाद इसको A22 को 1 बनाना, फिर इसके बाद इसको, मतलब एक फॉर्मेट मिला कि ऐसे ऐसे और ऐसे जाएंगे। थोड़ा सा ये दिमाग में सेट रहेगा, जिंदगी आसान रहेगी। चलो क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। यहां पर पहले से 1 है, कोशिश करते हैं ये 2 जो है वो 0 हो जाए। भाई पहले ये 1 1 करना था, ये 1 है, अब दूसरे पे 0 बनाना है, तो कोशिश करते हैं ये 2 0 हो जाए। ये 2 0 कैसे होगा? सर अब इसको एक लीनियर की तरह देखो, इसको तुम मैट्रिक्स की तरह मत देखो, मैट्रिक्स की तरह देखो परेशान हो जाओ। तो क्या करना है सर, इसको लीनियर की तरह देखेंगे, जैसे हमारे संगे साथी। अगर मैं आपको आप याद करो, अगर मैं इसको ये कह दूं कि ये x है और ये -y, ये 2x है, ये +3y है, और याद करो कक्षा 10 में क्या पढ़े थे, अगर इन 2 समीकरण को हल करना होता था तो तुम ये वाले समीकरण से इस पे 2 से गुणा करा के इसको घटा देते थे, और जब घटाते थे तो 2x कट जाता था। सर ये ज्ञान की बात है, उसी तरह यहां भी करेंगे। मतलब ये पंक्ति क्या है? ये पंक्ति 2 है, ये पंक्ति R1, ये पंक्ति R2, और R2 में भी, R2 में ही तो मुझे 2 को 0 करना है, तो R2 को मैं ऐसे करूं कि R2 में से 2R1 घटा दूं, R2 में से, इसको समझते रहो, अभी कोई ना कोई दिमाग पे चमकेगा और ऐसा चमकेगा कि जिंदगी रोशन हो जाएगी। अगर R2 में से 2R1 घटा दोगे तो एक बात जरा मुझे बताओ, एक बात मुझे बताओ, और ये ज्ञान की बात मुझे बताना, और ये जो ज्ञान की बात है ना, R1 में तो मैंने कुछ नहीं किया, तो R1 जैसे था वैसे कर दो, 1 - 1। अब R2 में 2 है सर, -2, R1 की जगह 1, तो 2 1 जे 2, 2 से 2 कट गया सर, 0 लिख दो। इसके बाद 3 है, R2 में 3 है, -2R1, 2 कर दो, R1 की जगह -1 है सर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 एक अन्य 2, 3 दूनिया 5, 3 दूनिया 5, इसका मतलब यहां पर आ जाएगा 5। और एक बात ज्ञान की, जो यहां पर होगा, जो कुछ भी यहां पर है वही ऑपरेशन बगल में लगाना, और बगल में कौन है ये? अगर मैं यही ऑपरेशन इस पर लगाऊं तो R1 तो सेम टू सेम था 1 0, R2 में जब मैं लगाया तो मुझे क्या करना था, R2 पे 0 है, -2R1, तो वैल्यू आ जाएगी -2, यहां पर 1, यहां पर भी 1, और इस तरह से ये A। अब देखो, अब दूसरा केसेस क्या था सर, किसी भी तरह करके 5 को 1 बना दो। ये देखो 5 को 1 कैसे बना सकते, R2 ही तो है सर। अगर R2 है तो क्या मैं ये कर सकता हूं, किसी भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई, यू कैन आल्सो मल्टीप्लाई विद ए स्केलर। तो सर कैसे कराओ ना, तो K की जगह क्या रख दूं, 1/5। अगर मैं यहां पर 1/5 से मल्टीप्लाई करा दूं R2 में, तो थोड़ी सी जिंदगी आसान हो जाएगी सर। इतनी बात समझ पा रहे? जेई की क्लास है आज बेटा, इतनी बात समझ पा रहे सर? R2 में अप्लाई करो, और ये 1, ये -1, 0, R2 में 0, 0/5, 0, जिसकी बुद्धि 0 उसके लिए सब कुछ 0, और 5/5 1 होगा, कितना होगा 1। और यहां ध्यान से देखो, गौर से देखो दुनिया वालों, पढ़ने वाली नजर इधर डालो, 1 0, और ये -2/5, और ये 1/5, और ये A, क्योंकि जो ऑपरेशन इधर लगेगा वही इधर लगेगा। और इसके बाद
इसके बाद अद्भुत और ज्ञान की बात, सर ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1, अब कुछ इधर आओ, ऐसा कर कमाल कि ये A12 0 हो जाए। तो चलो इसको 0 करते हैं। और कैसे 0 होएगा, R1 है इस बार, R1 पे, तो R1 पे ऑपरेशन लगा रहे सर, R1 प्लस R2 कर दो। सर ये क्या कर रहे हैं, करके तो देखो। अगर R1 प्लस R2 करोगे, ये दिख रहा है स्क्रीन पे, ये दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। अगर ये दिख रहा है, ठीक है अभिषेक, आई विल ट्राई कि बैकग्राउंड ब्लैक कर दूं, बिल्कुल घबराओ नहीं, ब्लैक करने की कोशिश करता हूं। अब देखो 1 R1 प्लस R2 मतलब 1 प्लस 0 1, R1 पे लगा रहा हूं ना ऑपरेशन, 1 प्लस -1, -1 में 1 जोड़ दो 0, और ये 0 और ये 1। अब देखो, अब एक बात और ध्यान से सुनो, वो जो ध्यान से बात समझनी, 1 में -2/5 जोड़ दो, 1 में -2/5 जोड़ोगे तो 3/5 आएगा, चेक कर लेना, 3/5 आएगा, क्योंकि R1 प्लस R2 ना, 1 में -2 को जोड़ो, 1 में -2 को जोड़ो तो 5 1 जा 5 -2/5 बराबर 3/5, और 0 में 1/5 जोड़ोगे तो 1/5 आएगा, और यहां पर -2/5 और ये 1/5। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। चेक करो, ये 1001 बन गया। ज्योति बेटा का सवाल है कि सर अस्तित्व है कि नहीं, कैसे जानेंगे, अस्तित्व है कि नहीं जानने के लिए जब मैं ये प्रोसेस फॉलो करूंगा ना, तो चलते चलते राहों में उनसे मुलाकात हो गई। सर किससे, इधर आओ, एक पंक्ति या एक रो पूरा 0 0 हो जाएगा। अगर एक पंक्ति या एक रो पूरा 0 0 हो जाए तो इसका मतलब कि अस्तित्व नहीं है। अब देखो ये 1001 बराबर क्या आ गया, इतना कुछ आ गया। तुम एक बात जरा ज्ञान की समझो, ज्ञान की बात यह है, अगर I बराबर A इनवर्स A होता है कि नहीं होता, I बराबर A इनवर्स A भी होता है और A इनवर्स भी होता है, ये तीनों बराबर होते हैं, ये प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई है। अगर ऐसा होता है तो इस वाले से मैच कराओ, I बराबर A इनवर्स, क्यों, क्योंकि यहां पर A बगलिया में लिखा है साफ साफ, इसका मतलब यहां पर जो भी मैट्रिक्स होगी वो A इनवर्स होगा। और अगर ये बात नहीं पल्ले पड़ रही तो एक दूसरा तरीका देखो, एक दूसरा तरीका, I बराबर यहां पर कोई मैट्रिक्स B है और ये A है, दोनों साइड A इनवर्स से ऑपरेट कराने पर अगर मैं A इनवर्स दोनों साइड मल्टीप्लाई करा दूं A इनवर्स से, बराबर B A इनवर्स काहे गायब हो जा रहे, तो आयोटा में I में किसी का भी मल्टीप्लाई कराओगे वही आएगा, मतलब A इनवर्स ही आएगा, और यहां पर इसकी वैल्यू I हो जाएगी, और B का I में मल्टीप्लाई कराओगे वही आएगा, A इनवर्स बराबर आ जाएगा B। बात समझ में आई? अगर ये बात थोड़ी सी समझ में आई तो यहां ध्यान से देखो, ये जो लिखा है ना, ये मैट्रिक्स का A इनवर्स होगा, और A इनवर्स बराबर क्या आ जाएगा बेटा, यहां से 1/5 कॉमन ले लो, सब में है ना 1/5 कॉमन ले लो, 1/5 जब कॉमन लोगे, 1/5 कॉमन ले लो तो यहां बचेगा, आंसर मैच करा लो, 3 1 -2 और 1, चेक करो यही आंसर आ रहा है, और टेक अ स्क्रीनशॉट। वेरी गुड हिमांशु, राजेश, अवतार एजुकेशन, ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। विपिन, हाँ बेटा विपिन, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट, सभी लोग इसका, मैं हट गया भैया, स्क्रीनशॉट ले लो पहले वाले का। कलर अच्छा है बेटा, आगे चले, चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेटा स्क्रीन को लेकर क्या दिक्कत है? हाँ गौरव, बिल्कुल बेटा, क्या बात बोली तुमने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है ना, इसको देखो। हर्ष वेरी गुड, श्रेया वेरी गुड, रामायण, शिवांगी
गुड इवनिंग बेटा भूमिका। चलो वंस कोई बात नहीं, ये वाला देखो, अगर ये समझ में आ गया तो वो भी समझ में आ जाएगा, कोई ना कोई आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब अगला देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर इतना है, अगर मैं इसको मान लूं a बराबर 2 1 1 1, a इक्वल टू 2 1 1 है। अगर ऐसा है गौरव बेटा, मैं ट्राई करूंगा कि तुम्हें समझ में आ जाए। अगर a इक्वल टू 2 1 1 है बेटा, सुमित ब्लैक बैकग्राउंड इसलिए नहीं कर सकता हूं क्योंकि आज कंप्यूटर महोदय ने जो पीपीटी बनाई है वो इसी फॉर्मेट में बनाई है। मैं नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूंगा कि बैकग्राउंड ब्लैक ही रखूं। आज तुम लोग थोड़ा सा मैनेज कर लो, ठीक है? ओके बेटा, आज मैनेज कर लो, आज बैकग्राउंड मैनेज कर लो बेटा, क्योंकि ये पीपीटी ही है बेटा, पीपीटी ही ऐसी है, क्या ही कर सकता। अफसोस है इस बात का। अब ध्यान से देखो, a बराबर 2 1 1 है। मैंने सबसे पहला टारगेट आपको क्या दिया था, याद करो, मैंने कहा था बेटा कि अगर a11 a12 a21 a22 हो तो कोशिश करना कि सबसे पहले इसको 1 बना दूं, उसके बाद कोशिश करना इसको 0, उसके बाद कोशिश करना कि इसको 1 और लास्ट में इसको क्या करना, 0 बना देना। ये इससे पहले वाले क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था, और अगर समझाया था तो यहां देखो, ठीक बेटा राहुल, अभी आएगा, परेशान मत हो विपिन। चलो वंस, अगर a इक्वल टू, ये हमें पंक्ति में ऑपरेशन लगाना है तो हम क्या करेंगे, a इक्वल टू आई ए लिखेंगे, और अगर a इक्वल टू आई ए लिख दिए तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है सर 2 1 और 1 1, i की वैल्यू क्या होती है 1 0 0 1, और यहां पर a है, रहने दो a। अब मैंने तुमसे क्या कहा है कि कुछ भी करो यार, इसको इनवर्स बना दो, इसको i बना दो, और ये जो कुछ भी बनेगा एक मैट्रिक्स बनेगी, मान लो b है, और ये जो भी मैट्रिक्स बनेगी वही a इनवर्स कहलाएगी। तो चलो प्रयास करते हैं एक और कोशिश करते हैं, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अगर ऐसा है तो चलो कोशिश करते हैं। और ये जो लिखा हुआ है, सबसे पहले हमने कहा इस 2 को 1 बनाओ, इसको इसकी शक्ल की बनानी है, तो ये जो 2 है इसको 1 बनाना है, मतलब a11 की जगह क्या करना है, 1 लाना है। तो अगर मुझे ये करना है तो मैं ऑपरेशन लगा दूं R1, ये R1 है ना, तो R1 पे ऑपरेशन लगाऊंगा और बेटा लिखूंगा R1 माइनस R2, सीधा सीधा एकदम फ्रिक्वेंटली, 2 में से 1 जाएगा, 1 आएगा सर, अगर 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा। ध्यान से देखो, जब मैंने R1 माइनस R2 किया तो मैंने पहले वाले R1 से दूसरे को घटाया, 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा, और 1 में से 1 जाएगा तो 0 आएगा। सेकेंड वाला लिखा है 1 1, उसको लिखा रहने दो, बराबर बराबर में ध्यान से देखो, जो ऑपरेशन यहां वही यहां, 1 में से 0 जाएगा तो 1, और 0 में से 1 जाएगा तो -1, 0 में से 1 जाएगा तो -1। चेक करो ना, ये 0 में से 1 जाएगा तो -1 और 0 1। ग्यारह बताएंगे, परेशान मत हो बेटा। चलो हाँ बेटा, बहुत इजी है। अब एक बात बताओ, अगर ऐसा हुआ है तो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब मेरा ये 1 1, अब मेरा दूसरा टारगेट था कि इसको 0 बनाऊं, और ये 0 कैसे बनेगा, अगर R2 पे ऑपरेशन लगाऊं और R2 माइनस R1 कर दूं, अपना टाइम आएगा। इससे पहले R2 घटा था, अब R1 घट गया। यही है ना, समय का चक्र है, कभी ना कभी घूम के आएगा तुम्हारी तरफ। 1 0 रहने दो, 1 में से 1 गया 0, और 1 में से 0 गया 1, वही ऑपरेशन यहां लगा दो। 1 -1 रहने दो, 0 में से 1 गया -1, और 1 में से 1 जाएगा तो माइनस माइनस +1 बराबर 2, और ये a। अगर ये i है, i बराबर a इनवर्स a होता है, तो a इनवर्स बराबर क्या आएगा बेटा,
This one your answer. Take a screenshot for that. Now we proceed for the next one. चलो अभी समझ में आया? जेई की क्लास है बेटा, इसी क्लास के बाद आईआईटी जेई की क्लास है, इसी के बाद समझ में आई बात? इतना गया दिमाग में? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है बेटा। राखी बिल्कुल ठीक है बेटा। हर्ष वेरी गुड। अंशु मैथ्स की क्लासेस डेली हो गई। चलो आगे चलते। इफ इट इज क्लियर देन टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट माय डियर एंड नाउ वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वन। चलो अगला क्वेश्चन उसी तरह सेम टू सेम 1327 1327। अगर कहो मनोज वेरी गुड बता रहे बेटा। अब देखो एक बारी और क्वेश्चन उसी तरह का देख लेते, इसके बाद थोड़ा सा आगे चलेंगे। a इक्वल टू आई ए, यही तो लिखते हैं, और a की वैल्यू क्या है 1327 और i की वैल्यू क्या है 1001। ये a है। ये बात समझ में आई? ठीक है अंशु। अब देखो अगर इसको मुझे कैसे भी करके i बनाना है, कुछ भी करो ऐसा कर कमाल कि ये i हो जाए। भटका है फिलहाल कि जल्दी से i हो जाए। चलो ऑपरेशन लगाते हैं, कुछ अप्लाई करते हैं, शायद i बन जाए। ठीक है बहुत जल्दी अजय क्लास डेली होगी। शिवम अगर पहला हमें 1 बनाना है, ये ऑलरेडी 1 है, तो फिर ये दूसरे को हमें 0 करना है। और ये 0 कैसे होगा? देखो एक एक स्टेप को पकड़ के चलोगे ना, जिंदगी आसान हो जाएगी, वरना जिंदगी एकदम मर्ज हो जाएगी, समझ नहीं पाओगे क्या खाएं। अगर ऐसा है तो मैं यहां पर क्या करूं, R2 पे ऑपरेशन लगाऊं, और R2 में से यहां पर 1 है, अगर 2 हो जाता तो ये 0 हो जाता, तो मैं कर दूं 2R1। मतलब कि मैंने R1 में कुछ नहीं किया, ये 13 था 13 है। R2 में देखो R2 की जगह अगर मैं 2 रखूंगा तो -2 इंटू R1 की जगह 1 है, देखो ना यार, तो 1 2 1 जा 2, 2 में से 2 गया 0, अगर 0 तो 0। अब आगे चले यहां पर, तो यहां पर देखो 7 है -2 है, रख दिया। R1 की जगह क्या है बेटा 3, तो 7 - 6 7 में से 6 गया 1। देख रहे हैं कितनी इजीली हो रहा है, एकदम आसानी के साथ। और यहां पर सेम ऑपरेशन, यहां पे 1 0, R2 की जगह 0 रखा, -2R1, 2 एक अन्य 2 सर -2 और 1 -1। बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? करण चलेगा बेटा? तुम ये जितने मनोहर रे, नगीना, राजीव, इन सब चक्कर में दुनिया छोड़ दो भैया। एनसीईआरटी इज द बेस्ट, और बेस्ट चाहिए तो थोड़ा सा आरडी वारडी देख लिया करो। इसके चक्कर में, बाकी मनोहर के चक्कर में जिंदगी ना बर्बाद करो। अब देखो ये 1 0 1 0 1, अब इसको क्या बना दो 0, कैसे भी करके इसे 0 बना दो। अगर इसको 0 बनाना है तो कौन सा ऑपरेशन, ये पहली पंक्ति में है तो ऑपरेशन पहली पंक्ति पे लगेगा। और ये 0 कैसे होगा, अगर ये 3 में से 1 घटाएंगे तो 0 नहीं होगा। अगर ये 1 3 हो जाए तो क्या कर दे R1 - 3R2। ओ माय गॉड, ऐसा करेंगे सर? अगर मैं R1 की जगह 1 रख दूं, R2 की जगह 0 है, 3 का मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, मतलब यहां पर 1 आएगा। और अगर मैं R1 की जगह 3 रख दूं, माइनस R2 की जगह 1 है, 3 1 जा 3, 3 में से 3 जाएगा तो 0, ये भी 0, ये पहले से 0, ये 1। सेम ऑपरेशन बगल में लगाएंगे। अगर यहां पर 1 है तो 1 -2 माइनस प्लस, 3 दूनी 6, ये 7 हो जाएगा। क्या चेक कर लेना एक बार। और इसके बाद ये 0 है 0, यहां पर 1 है, 3 1 जा 3 -3, और ये -2 और 1, ये a। तो a इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई, a इनवर्स बराबर यही तो आएगा 7 - 3 -2 और 1।
चेक कर लो, दिस विल योर आंसर। टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट, नाउ वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वन। चेक कर लो एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चेक कर लो सही है ना। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो फिर आगे चले। इससे रिलेटेड जल्दी से कमेंट करके बताओ, बात के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे कि मैं बताऊं। करण, कशफिया, हर्ष, जितेंद्र, विक्की, रवि, राखी, ठीक है। 2 5 -3 और 1 का प्रतिलोम, कशफिया का सवाल है सर, 2 5 -3 और 1 का प्रतिलोम। चलो एक बारी इस बच्ची की कष्ट प्रॉब्लम को दूर करते हैं, फिर जल्दी से बता दो, इसके बाद के क्वेश्चंस हो जाएंगे, इसके बाद के क्वेश्चंस हो जाएंगे, जल्दी से बता दो। विजय, सब लोग हो जाएगा बेटा, ठीक है। हर्ष, बिल्कुल, वेरी गुड। विजय बेटा आप कर लोगे। अगर कभी इन फ्यूचर इससे रिलेटेड दिक्कत आएगी तो मैं हूं यार, बाकी के क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। चलूं मैं आगे, कर ले वो, हो जाएगा ना। ओके चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में जाने से पहले एक बच्ची का सवाल है, उसको पहले देखते हैं, उसको कर दूं। 3 पंक्ति वाला बता रहा हूं, 1 मिनट वेट कर लो। एक बच्ची है कौशफिया अंसारी, उसका क्वेश्चन है सर 2 5 और -3 1, -3 1 का इनवर्स बता दो, यही है क्वेश्चन बेटा। चलो देखते हैं बेटा। क्रिकेट फैंस A=AI, ये जब आप कॉलम लगाओगे, जब स्तंभ में ऑपरेशन लगाओगे तब A = AI लिख सकते हो, ठीक है। इज इट क्लियर? चलो आगे देखते हैं ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है बेटा। चलो जल्दी से देख लो, 1 मिनट लगेगा, फटाक से देख लो। इसके बराबर मैं ये लिख दूं 1 0 0 1 और ये A। ऑपरेशन अप्लाई करो। मुझे क्या करना है, इस 2 को क्या करना है, 1 बनाना है, चाहे जैसे कैसे भी करके इसको 1 बनाना है। और अगर इसको 1 बनाना है तो एक बात जरा मुझे बताओ, अगर मैं R1 पे ऑपरेशन लगाऊं और मैं कह दूं 2R1 प्लस R2, अगर मैं 2R1 प्लस R2 कर दूं, जल्दी जल्दी इसको देख लो, तो ये क्या हो जाएगा, R1 क्या है, 2 है, ये 2 2 जा 4 -3 मतलब 1 आ जाएगा, और 2 5 जा 10 और 1 मिलकर 11 हो जाएगा। यहां पर -3, यहां पर 1। और देखो इक्वल में सेम ऑपरेशन लगाओ, 2 1 जा 2 और 0 और 1 0 1 A। इसके बाद हमें ये 0 बनाना है, तो इसको 0 बनाने के लिए R2 प्लस 3R1 ये कर दो। और अगर ये कर दोगे तो ध्यान से देखो, ये 1 है, ये 11 है, R2 की जगह -3 और 3 1 जा 3 0 हो जाएगा। R2 की जगह 1 और 3R1 11 3 जा 33 और एक जुड़ेगा 34। ये इधर देखो, ये 2 है और ये 1 है, 0 में से ऐड करोगे 3 2 जा 6 और 1 3 जा 4। बात समझ में आ रही? इतनी बातें ठीक है बेटा। अनुज बिल्कुल अनुज घबराओ नहीं, अभी ये इंडिविजुअल किसी बच्चे का क्वेश्चन है, फिर मैं एक एक चीजें डिटेल से फिर से समझा रहा हूं। अब ये 0 हो गया, इसको 1 बनाओ। इसको 1 कैसे बना सकते, इसको 1 बनाने के लिए हम ये भी तो कर सकते, R2 पे ऑपरेशन लगाओ, या R2 में लगाने से अच्छा है भैया R2 = लिख दो R2/34, चुपचाप ये 1 11 0 34/1 हो जाएगा। इस तरह से ये 2 1
और यहां पर 6/34 और यहां पर 4/34। इसको काट दो के तो ये आ जाएगा 3/17, 3/17 और इसको काट दोगे तो आ जाएगा 2/17। ये ए। अब मुझे 11 को 0 बनाना है तो R1 पर ऑपरेशन लगा दो, R1 माइनस 11 R2। तो अगर ऐसा करोगे तो भैया देख लो ध्यान से, ये 1 में से 0 1, 11 माइनस 11 0 और ये 0 1, ये बन गया। अब यहां पर लगा दो, यहां पर 2 है माइनस 11 R2, 11 3 जा 33/17, तो ये 17 दूनी 34, 33 जाएगा तो 1/17 और इसके बाद 1 माइनस 11 दूनी 22/17, 17 करने 17 3 20 माइनस 5/17 और ये 3/17 और ये 2/17। इस तरह से बेटा आपका जवाब हो जाएगा ए इनवर्स बराबर 1/17 कॉमन ले लो और ये 1 माइनस 5 और ये 3 और ये 2। टेक है स्क्रीनशॉट फॉर दैट। अब हम लोग देखते हैं बेटा, ठीक है शुभम 11 नंबर देखते हैं। ठीक है, ये जवाब मिल गया तो टेक है स्क्रीनशॉट फॉर दैट। नाउ वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वन। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, फिर देखेंगे 3x3। जल्दी से फटाक से, अगर मैं इसको वही फॉर्मेट यूज कर रहा हूं a = IA, बेटा अगर ध्यान से देखोगे, नजरें इधर आओ, स्क्रीन पे रखोगे तो सब समझ में आएगा। चलो 11 देखते हैं। विपिन बहुत जल्दी टाइम टेबल मिलेगा। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड मनोज। क्वेश्चन नंबर 10 कैसे नहीं हो पाया बेटवा? हाँ विक्रम, डेली परेशान मत हो। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, और अगर 10 भी नहीं हो पाया तो 10 भी देखेंगे। तुम जो काबो वो बताएंगे। 1 माइनस 2, आई की वैल्यू क्या रखे 1 0 और 0 1। यहां पर क्या है बेटा a। अब इस 2 को 1 बनाओ, R1 अप्लाई करो और R1 अप्लाई करते हैं। अगर R1 माइनस 2R2 कर दे, यही कर दो और कुछ मत करो, या तो एक ये काम कर दो ना यार, सिंपल सा है। हो व्हाट अ सिंपल। तुम सबसे पहले R1 से R2 को बदल दो, अदली बदली कर दो। अदली बदली करने से एक फायदा बताऊं क्या है, इसको ऊपर भेज दो, इसको नीचे भेज दो। देखो ये पहले से 1 बन गया सर, ये पहले से 1 बन गया और ये 0 और ये 1 और ये 1 और ये 0, ये a हो जाएगा। और अगर ये a हो गया तो मेरे दोस्त अब इसको 0 बनाओ। इसको 0 कैसे बनाओगे? R1 में नहीं R2 पे अप्लाई करो और R2 माइनस 2 R1 कर दो। अगर मैं 2 में से 2 घटा दूं क्योंकि R1 अप्लाई कर रहे, जो कॉन्सेप्ट बताया हूं वही ध्यान दो। अब मुझे इसको 0 बना तो बस इसी पे फोकस करूंगा, बाकी पे कोई फोकस नहीं है। अब देखो बेटा, यहां पर 1 है, यहां पर -2 है, और अगर मैं 2R2 की जगह 2 रख दूं और 2R1, 2 एक अन्य 2 में से 2 गया 0, -6 है R2 की जगह, 2 इंटू -2 2 जब 4 प्लस -6 + 4 बराबर -2 कर लो। और इसके आगे सेम ऑपरेशन यहां पर लगाना, 0 1, 1 में से 1 आएगा और 0 में से -2, यहां पे -2 आ जाएगा। चेक कर लेना कैलकुलेशन। अब सर इसको करना है -1, अगर इसको करना है -1 तो कर दो डिवाइड इसको। R2 को मैं डिवाइड कर दूं, -1/2 से R2 में डिवाइड करा दिया मैंने, और जब मैंने ये किया तो ये 1 - 2 पहले से था, ये 0 और -2 माइनस माइनस +2 बन जा 2 बन जा 2। अब अगर ये बन गया, अब बचा ही क्या है जिंदगी में, सब मुंह माया है भैया। और ये 0 और ये 1 और ये 1/-2 और ये 2/2 1 हो जाएगा, ये भी ये 1 हो जाएगा।
और इसी के साथ मुझे -2 को 0 करना है, तो मैं ये कर दूं R1 इक्वल टू R1 प्लस 2R2 और 1 0 0 1 हो जाएगा। ये -2 और 1 में 2 का मल्टीप्लाई 2 1 जा 2 माइनस माइनस जुड़ेगा तो भैया 0 हो जाएगा और ये 0 1। R1 में 0 है और R2 में -1/2 है, 2 मल्टीप्लाई 2 2 कट गया -1 1 है और 2 का मल्टीप्लाई 2 1 जा 2 बराबर 3 और -1/2 और ये 1। ये a। इस तरह से वैल्यू क्या आ जाएगी A इनवर्स बराबर -1 3 -1/2 और ये 1। कर लो, यही आ रहा है। टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। ठीक है अनामिका बेटा नमस्ते, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। बिल्कुल बेटा अनामिका बताएंगे, घबराओ नहीं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। विक्की, मैं सिर्फ आपको रो से इसलिए बता रहा हूं कि आप भटको नहीं। 1000 एक ही जगह एक ही चीज की प्रैक्टिस 1000 बार कर लोगे तो कभी गलती नहीं होगी भैया, नहीं होगी। इसलिए चलो ये बात समझ में आई। टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हो तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ये आ गया वर्षा, बिल्कुल टॉप कर वो। अच्छा कौशिफा नाम है, ठीक है बेटा कौशिफा नाम है आपका। चलो हाँ बेटा रामनयन 3x3 का इसी के बाद ये 12 देख लो। विजय हाँ बेटा गुड नाइट। चलो चलो अब देखो ये 12 देख लो, इसके बाद चलते हैं 3x3 पे। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही अद्भुत और प्यारा है। अगर इसको a इक्वल टू आई ए लिख दूं तो a की जगह क्या आएगा 6 -3 -2 और 1 इक्वल टू आई ए, मतलब 1 0 0 1 और ये a है। और यहां पर ध्यान से देखो, अगर मैं एक ऑपरेशन लगाऊं और मैं इस 6 को कुछ तो कर दूं या मैं -2 को 0 करने की कोशिश करूं, इस -2 को मुझे 0 करना है। तुम ध्यान से देखो R2 पे ऑपरेशन लगाया, एक्चुअल में मुझे 6 को 1 करना था, लेकिन मुझे लगा कि मैं -2 को 0 करूं, क्योंकि 6 को 1 कर नहीं पाऊंगा। काहे नहीं कर पाएंगे सर? क्योंकि बेटा 6 को 1 इसलिए नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये भी इवन नंबर, ये भी इवन नंबर, ये भी इवन, ये भी इवन। किससे मल्टीप्लाई कराऊं? 2 में, 3 दूनी 6। तो एक बार R2 में इसको 0 करके देखता हूं, शायद कुछ काम बन जाए। अमूमन 6 को 1 बनाना होता तो हम लोग R1/6 कर सकते, लेकिन अभी कुछ करके देखते हैं। अगर मैं R2 को ये करूं कि R2 प्लस नहीं 3R2 प्लस क्या है ये R1, ऐसा कर दो। अगर मैं R2 में 3R2 प्लस R1 कर दूं तो देखो क्या होगा। जादू देखो, जादू जादू ये है कि जादू है, नशा है। ये 6 है, ये -3 3R2 मतलब कि R2 में 3 का मल्टीप्लाई मतलब -3 2 जा 6 प्लस R1 प्लस 6 -6 और 6 0। R2 में 2 है, 3 1 जा 3 प्लस R1 -0। ओ माय गॉड 1 0 और 3R2 मतलब 1 और ये 3। एक पूरी पूरी पंक्ति 0 हो गई। हमने क्या कहा था? हमने क्या कहा था कि भैया अगर कोई पंक्ति पूरी पूरी 0 हो गई या कोई स्तंभ पूरी पूरी 0 हो जाए तो फिर क्या हो जाएगा? जो मंजूर खुदा होगा, इसका अस्तित्व नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। अगर ये संभव नहीं है तो बात को आगे बढ़ाओ।
डॉक्टर कुमार विश्वास, चित्रा प्रकाशन, राजीव, नगीना के चक्कर में जीवन नरक मत करो। अब देखो ये बात समझ में आई। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो आगे चलते हैं। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट। और 13 कर लोगे, 14 कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 15 3x3 का देखते हैं। ठीक है, इसका अस्तित्व नहीं है चेक करने के लिए ये भी कर लिया करो। एक इसको डिटर्मिनेंट में बताता, लेकिन अभी बता दे रहा हूं अस्तित्व है कि नहीं, इसको शॉर्ट में चेक कर लिया करो। एग्जाम में अगर ये आ जाए तो शॉर्ट में चेक कर लेना। शॉर्ट में चेक करने का मतलब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका यहां 1 छक्के 6 माइनस 2 तिहाई माइनस लगा के माइनस माइनस प्लस दोनों का मल्टीप्लाई -2 इंटू -3 माइनस माइनस प्लस 2 तिहाई 6 में 6 गया 0। अगर ये क्रॉस मल्टीप्लाई 0 आ गया इसका मतलब अस्तित्व ना, क्योंकि आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा कि ए इनवर्स जो होता है भैया वो 1/, इसके और एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर होता है। ये आगे जब सारणी पढ़ाऊंगा तो ऐसा ही है। चलो अब हम लोग 3x3 का देखते हैं भैया। खत्म हुआ इंतजार। क्लिक हो जाओ, तुम काहे नाराज हो रहे। अब देखो ये 2 2 3 2 2 3, बहुत ध्यान से एक एक ऑपरेशन बहुत केयरफुली यूज करना, वरना गड़बड़ होने के चांसेस मार्केट में बहुत हैं। सबसे पहले तो हमने ऐसा किया, हमने ये किया कि मैंने यहां पर 3 देखा तो मैंने क्या किया कि R1 और R3 को आपस में बदल दिया। R1 और R3 को, वेरी गुड एनसीईआरटी, वेरी गुड। मनोज बता दूंगा, मनोज बिल्कुल टेंशन न लो, 10 बता देंगे। R1 और R3 को आपस में बदल दिया। अगर R1 और R3 को बदल दिया बेटा तो R1 की जगह R3 चला जाएगा 3 - 2 और 2, R2 अपनी जगह में रहेगा 2 2 3 और R3 की जगह R1 आ जाएगा 2 - 3 और 3 बराबर में। इस बार I क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 और 0 0 1। चलो अब ये यहां पर ए लिख दो। ये बात समझ में आ रही? बेटा अंजना, इसके बाद हम तो सीरियल से चलेंगे। हम भैया भारत सरकार की पूरी गाइडलाइन मानेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां नौवां 10वां 11वां सीरियल से चलेंगे। बिल्कुल डांट के नहीं जाएंगे कि आज इसको पढ़ाया कल उसको पढ़ा दें। सीरियल से चलो, तुम भी खुश अपन भी खुश। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब बेटा मुझे ये 3 को 1 बनाना है, इस 3 को एटीट्यूड क्वीन, हाँ बेटा आप लेट हो। इस 3 को 1 बनाना है। अगर इस 3 को 1 बनाना है तो क्या कर वो R1 पे अगर मैं कर दूं R1 - R2, R1 - R2 को थोड़ा सा काम बनेगा। R1 - R2 कर दो, या तो R1 - R3 कर दो, R1 - R3 कर दो, ज्यादा अच्छा लगेगा, अभी हेल्प हो जाएगी। R1 - R3 कर दिया। अगर ऐसा किया तो ध्यान से देखो, अगर 3 में से 2 गया तो 1 आएगा। हाँ, अगर 3x3 का हो तो कौन सा पैटर्न फॉलो करेंगे वो पैटर्न बता दूं। हाँ बेटा जितिन, पहले इसको 1 बनाना, फिर इसको 0, फिर इसको 0 और उसके बाद इसको 1, फिर इसको 0, फिर इसको 1, फिर ये और फिर ये, ऐसा पैटर्न है उसका। चलो अब इसको हमने 1 बनाया, -2 -3 जाएगा तो +1 आ जाएगा। भैया -2 में से -3 घटावो तो 1 ही तो आएगा। अब 2 में से 3 घटावो -1 आएगा। ये जैसे था वैसे रहेगा, 2 2 और ये 3 और ये 2 -3 और ये 3। और इसी के साथ बहुत ज्ञान की बात बताऊं तो ज्ञान की बात यह है, सेम ऑपरेशन इधर भी लगा दो। और ऑपरेशन लगा था R1 - R3 मतलब 1 0 और -1, बाकी सब वैसा रहेगा 0 1 0 0 0 1।
और ये। इसके बाद थोड़ा सा आगे चलो और ऑपरेशन लगा के देखो, ये जो लिखा है, अब इसको 0 बनाना है तो इस पर R2 पे लगा दो और मैंने कर दिया R2 माइनस R3। और जब मैंने R2 माइनस R3 किया ना तो एक जादू देखो, ये 1 1 माइनस 1 रहेगा, 2 में से 2 गया 0, 2 में से माइनस 3 गया तो 5 और 3 से 3 गया तो 0। अद्भुत है सर, -3 और 3 और बाकी सब फ्री। ध्यान से देखो, 1 0 -1। अगर R2 में से R3 घटा दूं, मतलब 0 में से 0 घटा दूं तो 0, 1 में से 0 घटा दूं तो 1 और 0 में से 1 घटा दूं तो -1, 0 0 1। इसके बाद मैं एक काम करूं और वो काम ये है, सर आपने I को नहीं बदला। I कौन सा नहीं बदला हूं बेटा, एक बारी चेक कर लो कौन सा नहीं बदला हूं। अगर कोई नहीं बदला हूं तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ जितेंद्र, शुभम देखता हूं, 1 मिनट देखता हूं मैंने कौन सा नहीं बदला। यहां पर R1 R3 अप्लाई किया, इसके बाद मैंने ऑपरेशन R1 माइनस R3 लगाया। अच्छा, ओ गड़बड़ हो गया। सर इधर वाला देखो, इधर मैंने चेंज ही नहीं किया और अभी आंसर मैच ना करता। देखा तो नहीं किसी ने? देख रहे, अभी मुझे R1 R3 में बदलना था, तो ये जो R1 R3 बदलोगे वो क्या होगा, ये हो जाएगा 0 0 1, ये 0 1 0, ये 1 0 0। और इसके बाद R1 माइनस R3 ऑपरेशन लगाएंगे। R1 माइनस R3 ऑपरेशन लगाना है। R1 माइनस R3, 0 में से 1 गया -1, R1 माइनस R3, 0 में से 0 गया 0, 1 में से 0 1, यहां पर 0 1 0 और 1 0 0। इसके बाद R2 माइनस R3 करना था, तो R2 माइनस R3 -1 0 1 और 0 में से 1 गया -1, 1 में से 0 1 और 0 में से 0 0, 1 0 0। अब बात समझ में आई? राहुल, मनोज, कूट ना देंगे तुम सबको, इधर आ। कुलदीप, अब चेंज कर दिया, अब सही है, अब खुश हो। हो खुश हो जाओ। अब इसके बाद सर एक बात बताओ, ये 2 ये -3, एक बहुत प्यारी सी चीज करने वाले, वो ये है कि ये जो R2 है ना, इसकी कहानी खत्म कर दें इसकी कहानी, या तो कहानी खत्म कर दें R3 की, या तो कहानी खत्म कर दें R2 की। और अगर मुझे ये कहानी खत्म करनी है तो मैं ये कर सकता हूं। एक बार इसको ये एक सिंपल सा केस करते हैं। R3 में ऑपरेशन लगाते हैं और करते हैं कि R3 प्लस 3R1, R3 प्लस 3R1 ऑपरेशन लगाते हैं। और ये ऑपरेशन लगाते ही तुम बहुत ध्यान से देखोगे एक चीज, और वो चीज क्या है, ये 1 1 -1, ये 0 5 0 और ये जो 2 है ना, ये जो 2 है और ये -3 सब 0 कर दोगे यार। ये ऑपरेशन हम लोग R1 में लगाते हैं, ये जो मैंने 3 में लगाया ना, इसी को R1 में लगा दो। ये ऑपरेशन R1 में लगा दो, R1 3R1 प्लस R3, मतलब 3 कन्ने 3 2 5। अब सही रहेगा, अब मजा आएगी तुम्हें। 3 कन्ने 3 2 5 और 3 कन्ने 3 -3 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 0। 3 कन्ने 3 प्लस 3 जोड़ोगे तो 0। इस तरह से 0 5 0 और ये 2 -3 और ये 3, यहां पर एरो लगाओ और ये देखो ऑपरेशन क्या है, 3R1 -3 और ये 1 जोड़ोगे तो -2, 3 0 ही रहेगा ये। और 3 कन्ने 3, ये 3 आ जाएगा, -1 1 0 1 0 0। एक बात और, यहां पर वंस बिल्कुल बोलेंगे, यहां पर आपको अपनी बुद्धि जरूर लगानी है। जब तक तुम्हारी बुद्धि ना लगेगी तब तक चीजें चलेंगी नहीं।
अब सर यहां पर देखो, अगर मैं एक काम कर दूं, R1 में एक ऑपरेशन लगाऊं 1/5 R1, एंड R2 में भी एक ऑपरेशन लगाऊं 1/5 R2, ये ऑपरेशन R2 में भी लगा दूं 1/5 R2, ये दोनों जगह ऑपरेशन मैंने लगाया। अगर ये ऑपरेशन लगा दूंगा तो ध्यान से देखो, ये हो जाएगा 1 0 0 और ये 0 1 0, दो ऑपरेशन एक साथ लगा दिया, तुम बचना 2 -3 और 3। और इसी के साथ ये कितना हो जाएगा, थोड़े से स्टेप बढ़ गए, कोई बात नहीं। अगर मैं यहां पर -2/5 0 3/5 -1/5 1/5 0 और ये 1 0 0, अगर मैं एक काम करूं और काम ये करूं कि मैं R3 पे ऑपरेशन लगाऊं और R3 में से 2R1 सब्ट्रैक्ट कर दूं, R3 में से 2R1, तो कितना आएगा? दिख रहा है ना, कट तो नहीं रहा है कुछ, 0 होगा। वन 0 0 कहां 0 होगा? -2/5 और 0 -2/5 0/3/5 -1/5 1/5 0 1 0 0, यही तो होगा। कस्फिया अस्फिया, हाँ बेटा कर देंगे। आइडेंटिटी चेक करें, आइडेंटिटी में क्या दिक्कत है? यहां पर मैंने 3R1 + R2 लगाया था तो -3 आ गया था, और +R1 -2 हो गया था। इसके बाद क्या किया तुम लोगों ने? ये थोड़ा सा लेंदी तो जाएगा भैया। क्या इश्यू आ रहा है भैया, ये तो बता दो। R2 - R3 लगाया तो R2 में लगाया था 0 - 1 1 -0 0 सही है यार, परेशान मत हो, हार्ड नहीं है श्रेया। चलो देखते हैं। कास्पिया दूसरा जो बदला है यहां पर 5 1 0 0 0 0 2 -3 3, चलो देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। बढ़ते हैं आगे। R3 में से 2R1 करो, ये 1 0 0 0 0 1 0, और R3 2 में से 2R1 जाएगा तो 2 2 0, यहां पे -3 से जाएगा तो -3 बचेगा, और 3 में से 3 जाएगा तो 3 ही बचेगा। और इसके बाद ये दिख रहा है ना तुमको, ये कट तो नहीं रहा है? हाँ बेटा जितेंद्र, अब देखो -2/5 और ये 0, ये 3/5 और ये -1/5 और ये 1/5 और ये 0। और इसके बाद हम लोग क्या कर रहे थे? R3 में से 2R1, 1 में से 2R1 घटाना है, 1 में से 2R1 घटाना है, तो मतलब 1 + 4/5, यही तो होगा। 1 - 2 2 जब 4/5 मतलब 9/5। इसके बाद 0 - 0 -3/5, ये हो जाएगा। दिख रहा है ना? ठीक है, आगे देखो। हाँ वेरी गुड श्रेया सिंह। अब एक बात बताओ, अगर मैं दूसरा ऑपरेशन लगाऊं, R3 में ही लगाऊं और R3 + 3R2 कर दूं, R3 + 3R2 कर दूं, यहां देखो जगह की शॉर्टेज है। यहां पर से अगर ध्यान दो, यहां पर से 1/5 कॉमन लेंगे, ये 1 0 0 0 1 0 और 0 + 3R2
तो 0 होगा। -3 ये है और 3r2 कर वो तो 3 प्लस 0 और यहां पर 3, यहां से 1/5 कॉमन ले लो, सबके पास है 1/5, ये दिख रहा है। ठीक है विजय। अब देखो प्रभु आगे, यहां पर 1/5 कॉमन ले लो, सबके पास है, तो ये -2 0 3 और ये -1 1 और ये 0। यहां पर 9 में से अगर 3r2 मतलब 3 दूनी 6, 9 में 6 जोड़ोगे तो 3 आएगा। और अगर 0 हो जाएगा। -3 में 3 त्रिक 9 मतलब 6 आएगा। अब इतने को मैं बगल में लिखता हूं, R1 में R1 माइनस R3, R1 में R1 माइनस R3 कहां है? अच्छा, R1 में R1 माइनस R3 देख लेना यार, उन सबको देख लेना, मेरा दिमाग मत खराब कराओ। यहां पर क्या क्या आया? यहां पर आया 1 0 0 0 1 0 और 0 0 3, और इधर क्या आ गया 1/5, ये -2 0 3 -2 0 3 -1 1 0 और 306 और यहां पर लास्ट में ऑपरेशन लगाते हैं R3 में, R3/3 कर दो भैया, ये 3 कटना है ना, तो ये 1 0 0 1 ये 0 1 0, यहां पर 0/3 0 0/3 0 3/3 1 हो जाएगा। और इसी के साथ यहां पर 1/5 पहले से था, ये -2 0 3 और ये -1 1 0 और 3/3 1 0 और 2 कर लो। यहां पर A, आपका जो A इनवर्स होगा, A इनवर्स एक बार आप चेक कर लेना, हो सकता है कैलकुलेशन में इधर उधर हो गया हो सकता है कैलकुलेशन इधर उधर हो गई हो, तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो फिर आगे बताएं। इसके बाद यहां देखो, यहां क्या आया है, यहां देख लेना R3 का ऑपरेशन, R3 का बाकी ऑपरेशन सही किया कि नहीं, एक बारी मैं लास्ट में देख लेता हूं। अगर मैं ऑपरेशन चेक कर लूं तो 0 में से R3 प्लस, अच्छा एक जगह यहां पर देख लो R3 प्लस 3R2, R3 प्लस 3R2 हम 9 5 0 प्लस 3/5 होगा बेटा, यहां पर 3/5, यहां पर 3/5 और कुछ नहीं, तो 5 कॉमन होगा, यहां पर 5 कॉमन होगा, तो इस वजह से यहां पर 3 आएगा, तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर 1 आएगा, 3 आएगा, यहां पर भी 1 आ जाएगा। एक ये करेक्शन हो सका। अगर माइनस कॉमन ले लोगे तो 2 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा, यही आ रहा है। विनय बेटा आप जल्दी से ठीक हो जाओ, हम भगवान से कामना करते हैं, आशा करते हैं। चलो अब चलते हैं हम जेई की क्लास पे, इसको करेक्ट कर लेना आप लोग, कैलकुलेशन इधर उधर देख लेना, लगभग आंसर ऐसा ही कुछ आ रहा होगा। माइनस बाहर ले लोगे तो -1/5 हो जाएगा, और ये 2 0 -3 हो जाएगा, ये 1 -1 0 हो जाएगा, ये -1 -1 2 हो जाएगा। एक बारी कैलकुलेशन आप लोग जरूर चेक कर लोगे, कैलकुलेशन चेक करना बहुत जरूरी है, हो सकता है 1-2 कैलकुलेशन इधर उधर हो गई हो, तो आप कैलकुलेशन चेक कर लेना। इट इज नॉट अ मेजर, ये बहुत बड़ा कोई रोल नहीं होता है, कैलकुलेशन लगातार फ्लैट करते करते इधर उधर हो जाता है। ठीक है, तो चलते जेई क्लास में, तो कल फिर मिलते हैं, बाय बाय टाटा। सभी लोग इसको करना और अपने बुद्धि का इस्तेमाल करना, तो फिर मिलते हैं, बाय बाय टाटा। मिलना ना भूलें, आना ना भूलें रात 10 बजे, कल संडे, कल छुट्टी मेरी, मंडे से मिलते हैं, मंडे से चलेंगे जितेंद्र, चलेंगे, चलो चलते जेई की क्लास में। प्रशांत, सुमित कर ले वो, अब चलो बाय बाय। सार्थक
थर्ड रो चेक कर लेना, मुझे भी लग रहा है थर्ड रो में कहीं गड़बड़ है, इसको आप लोग चेक कर लेना। थर्ड रो कहीं कैलकुलेशन में इधर उधर होगी, चेक कर लेना यार, यहीं पे कहीं मिस चेक करना। यहां पर जैसे अभी हमने देखा कि मैंने R3 प्लस 3R2 जब अप्लाई किया तो R3 प्लस 3R2 में मतलब 9/5 माइनस 2/5, कहां पहले यहां अप्लाई किया था ना हम लोगों ने, तो यहां हमने जो अप्लाई किया था, फिर हमने किया क्या, R3 की जगह 0 प्लस 3/5 हमने ये कर दिया। इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था, जो भी किया था एक बार ही देख लो यार, 9 यहां पर इससे पहले हमने R3 1 में से प्लस 4/5 मतलब 9/5 आ गया था, 0 प्लस 0 आ गया था, 0 माइनस 3/5 आ गया था, फिर 9/5 माइनस 5। अच्छा हो आ गया, परेशान मत हो, मिल गया, मिल गई फाल्ट। मैं इस वाले में ना, इसमें भी मैंने R1 ही लगा दिया, R2 यूज ही नहीं किया, चेक करो, कह रहा था ना कहीं यहीं गड़बड़ है। यहां देखो 9/5 है और 3 1 जा 3/5 है, इसका मतलब ये 6/5 हो जाएगा, R3 प्लस 3R2। यहां पर 0 है और ये 3/5 है, ये 3 हो जाएगा। यहां पर माइनस 3/5 है तो माइनस 3 हो जाएगा। अब मिल गई मिस्टेक, अब ठंडक पड़ गई, 6 3 माइनस 3, 6 3 माइनस 3, 6 3 माइनस 3, और अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 1 माइनस, यही आ रहा है, चेक कर लो। अब सही है, अब सही हो तो टेक ए स्क्रीनशॉट। अभी भी अगर कुछ इधर उधर हो तो देख लेना। चलो चलते हैं, बाय बाय टाटा, चलो।